बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक तो डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी में एक डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है, और दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है सोसाइटी के अंदर, वो क्या सिनेरियो चल रहा है, प्राइसेस से रिलेटेड क्या सिनेरियो चल रहा है। थर्ड, सबसे बेसिक जो क्वेश्चन, आम फ्रिक्वेंटली पूछने वाला क्वेश्चन जो है वो कि एजीएम कब हो रही है। अब एजीएम के बारे में हर कोई ये जानना चाह रहा है कि एजीएम कब हो रही है, क्या क्या उसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। फोर्थ फाइल, थर्ड फाइल, ड्रीम हाइट से रिलेटेड क्वेरीज हैं कि क्या उनका बनेगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनडेवलप प्लॉट जिनके 2012-13 में जिनको प्लॉट बेचे गए, आज भी टिल डेट में वो अनडेवलप हैं, ज़मीनें क्लियर नहीं हैं, उनका क्या होगा, क्या उनको कोई सोल्यूशन मिलेगा या आने वाले टाइम तक वो एज इट इज़ ही चलेंगे। इन तमाम डिटेल्स को इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद एंड गुलबर्ग रेजिडेंशिया, जो मौजूदा डेवलपमेंट की सूरत हाल है वो कोई खातर खा नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने जिस तरह वादे किए थे, मैनेजमेंट ने जो वादे किए थे कि हम इन ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट ज़रूर हो रही है लेकिन वो बड़ी कम हो रही है, बड़ी नामालूम सी डेवलपमेंट है, बड़ा मतलब उनका जो रेशो है वो कम है। जैसा कि एग्जेक्टिव की बात करूं, स्पेशल सा पहला ब्लॉक है, उसमें जो था जैसे था वैसे ही है। कुछ मशीनें मूव होती हैं लेकिन वहाँ से फिर वो निकाल ली जाती हैं। फिर उसके बाद ए ब्लॉक में कुछ काम हो रहा था, कभी मशीन रुक जाती हैं, कभी चल पड़ती हैं। बी ब्लॉक में काम नहीं हुआ। दीगर ब्लॉक जितने भी थे किसी में कोई खातर का काम नहीं किया, बराए नाम मशीन मूव की गई। पी ब्लॉक में मशीन मूव की गई, P1 में, P2 में, लेकिन वो ब्लेड लगाने के बाद वो भी रुक गई। अभी P1 की कुछ एक दो गलियां उन्होंने जो लैंड क्लियर थी वो लेवल की है, क्यू की एक आध गली लेवल की है, लेकिन वहीं फिर वो काम स्लो डाउन है। जिस तरह के सोसाइटी ने वादे किए थे कि हम जो है वो जून जुलाई तक एजीएम करवा देंगे और उसके पहले पहले हम डेवलपमेंट भी खातर खा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहा। डेवलपमेंट बड़ी स्लो रही और जिसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे ऑब्वियसली पड़ता है कि मार्केट में जो है वो डाउनफॉल रहा। जब डेवलपमेंट नहीं होती तो लोग परेशान हो जाते हैं। ज़ाहिर है जिन लोगों को प्लॉट मिलने होते हैं वो नहीं आगे कुछ भी कर पाते, लोग जो है डिसअपॉइंट होकर सेल करते हैं, प्राइसेस डाउन हो जाती हैं। तो ये इस तरह का बैड इंप्रेशन सोसाइटी में मुसलसल जारी है। अभी एक दो दिन पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली कि कुछ ब्लॉक्स के अंदर, बड़े ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट होने जा रही है। अब जिसमें बी ब्लॉक का नाम, ब्रावो का भी नाम है। अब बात ये थी कि अगर सोसाइटी अभी डेवलपमेंट स्टार्ट करती है तो आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मानसून स्टार्ट हो जाएगा, जिससे दोबारा इनको मशीन रोकनी पड़ जाएंगी, काम फिर बंद करना पड़ जाएगा और एक माकूल सोसाइटी के पास जो है वो रीज़न आ जाएगी कि जनाब बारिशें हो चुकी हुई हैं, अब दोबारा बारिशों के बाद काम स्टार्ट करेंगे। देखें, प्रॉपर प्लानिंग के तहत जिस तरह वादे किए जाते हैं वैसा कुछ नहीं किया जा रहा। नए ब्लॉक ज़रूर लॉन्च किए जा रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट को जो है ना वो देखा जा रहा है, उनकी ज़मीनें क्लियर करने की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन जो 2013, 14, 12 में लोगों को प्लॉट दिए गए वहाँ कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है। ग्रीन के अंदर कुछ मशीन मूव थी, जैसे डेल्टा ब्लॉक के अंदर काम हो रहा था, इको के अंदर काम हो रहा था, लेकिन वो भी अगर देखा जाए तो वो कोई इतना काम नहीं है कि जितना बड़ी सोसाइटी है और जिस तरह का इनका डेवलपमेंट का स्टेटस होना चाहिए उसके मुताबिक वो भी डेवलपमेंट नहीं है। और आगे जो इन्होंने अनडेवलप से रिलेटेड प्लानिंग करनी थी वो भी ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो टाइमली शफल करने की बात की जा रही थी कि लोगों को जहां ज़मीनें नहीं मेजॉरिटी क्लियर, बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जो मिड में हैं, जैसे एच ब्लॉक है, ओ ब्लॉक है, एन ब्लॉक की काफ़ी ज़मीन नहीं क्लियर, TV, RS, Q, और पी ब्लॉक की P3, P4 की जगह क्लियर नहीं, काफ़ी जो क्लियर होने वाली है। और बहुत सारे पैचेज़ हैं, तकरीबन हर ब्लॉक के अंदर जो मौजूद पैचेज़ हैं उनके बारे में भी कोई ख़ास कोशिश नज़र नहीं आ रही कि अगर सोसाइटी ने क्लियर कर लिया है तो ऑब्वियसली डेवलप करके लोगों को दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कोई प्लानिंग ऐसी शो नहीं हो रही। जिस तरह के ये नई मैनेजमेंट आई थी, एक्टिव थी, इनसे उम्मीदें वाबस्ता थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मौजूदा डेवलपमेंट जो है वो ना होने के बराबर मैं समझता हूँ।
और ये वीडियो भी इतने देर बाद जो आप लोगों को अपडेट देने का मकसद यही था कि शायद कोई डेवलपमेंट हो जाए और मैं पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को दूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एजीएम से रिलेटेड मैं बात करूं कि एजीएम जो जून जुलाई में थी, अब सितंबर की बात की जा रही है, लेकिन लोगों में जो अलॉटीज़ हैं उनमें गैर यकीनी सूरत हाल पाई जा रही है कि अगर एजीएम अनाउंस करनी है तो उसकी फाइनल डेट को अनाउंस कर दी जाए, क्योंकि लोगों ने पैसे जमा करवाने हैं। ऑब्वियसली लोगों ने ड्यूज़ जो पेंडिंग है वो जमा करवाने हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं जमा करवाए रहे लोग कि उन लोगों को गैर यकीनी सूरत हाल है कि ऑलरेडी माइनस में है फाइल्स, हम पैसे जमा करवाएंगे, एजीएम ना हो तो फिर हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो इससे रिलेटेड भी लोग जो है वो बड़े परेशान हैं। मैंने पहले भी रिक्वेस्टें की हैं, अभी भी सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें प्रॉपर प्लानिंग के साथ लोगों को आगाह करके डेवलपमेंट शुरू की जाए कि हम फलां ब्लॉक में इस माह में इतनी डेवलपमेंट कर देंगे, फलां ब्लॉक के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी, जिससे लोगों को कम अज़ कम जो रिटेन करने वाले हैं वो रिटेन कर लें, जिन्होंने बेचना है वो बेच दें, जिन्होंने परचेजिंग करनी है वो परचेजिंग कर लें। और दूसरा, जैसा कि एजीएम थी, अभी नो डाउट लोगों ने पैसे क्लियर करने हैं और लोग क्लियर कर भी रहे हैं और क्लियर करना चाह भी रहे हैं, लेकिन यहाँ सोसाइटी का मौक़िफ़ क्लियर नहीं आ रहा है। एजीएम से रिलेटेड सोसाइटी सितंबर की बातें तो कर रही है, लेकिन कोई ऑथेंटिक न्यूज़, कोई नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं अनाउंस किया जा रहा। सोसाइटी एक डेट अनाउंस कर दे, सितंबर की डेट अनाउंस कर दे और लोगों को फाइनल एक डेट बता दी जाए कि ये डेट है, और लोग जिन्होंने जितने भी ड्यूज़ जमा करवाने हैं, ऑब्वियसली हर एक के पास पैसे नहीं होते, कहीं से अरेंज करने पड़ जाते हैं, तो वो लोग अपने पैसे जमा करवाएं और फाइल्स को क्लियर करें। लेकिन सोसाइटी का भी जो दूसरा रोल है यहाँ पर वो कि जो कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम थर्ड फाइल को बैलेट कर देंगे, फोर्थ फाइल को बैलेट कर देंगे, जो क्लियर हैं, ऑल ड्यूज़ क्लियर हैं, तो यहाँ सोसाइटी को चाहिए कि जिस तरह वादा करे वैसे ही उनको बैलेट कर दिया जाए, तो लोगों का एतमाद हासिल हो जाएगा। इस वक्त जो गैर यकीनी सूरत हाल मार्केट में है सोसाइटी को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, वो सिर्फ इस वजह से है कि जिस तरह के पहले मैनेजमेंट जो कह रही थी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था, सेम सिनेरियो अब भी क्रिएट होना शुरू हो चुका हुआ है कि मैनेजमेंट जो कह रही है वो पूरा नहीं कर पा रही, तो लोग समझते हैं कि जो पहले मैनेजमेंट थी सेम जो है ना उसकी डेटो कॉपी मैनेजमेंट जो है मौजूदा आ चुकी हुई है। अब 4 फाइल से रिलेटेड लोगों की हम मुझसे ज़्यादा क्वेरीज थी, 3rd से रिलेटेड क्वेरीज थी कि पैसे जमा करवाएं या ना करवाएं। देखिए मैंने पहले भी वीडियो में अपडेट किया, अब भी कहता हूँ कि ओबियसली पैसे तो जमा करवाने हैं और हर एक ने अपने ड्यूज़ क्लियर करने हैं, तो कोशिश करें आप ड्यूज़ क्लियर करें। लेकिन आप अगर अच्छी बात है कि अगर आप सोसाइटी विज़िट कर लें, किसी ऑफिशियल से मिल लें, वहाँ उनसे ये श्योर कर लें कि भाई हम पैसे जमा करवा रहे हैं, आप लोग एजीएम करेंगे, कब डेट फाइनल का अनाउंस कर रहे हैं, तो हम जो ना जमा करवाने के लिए तैयार हैं। कुछ मेरे क्लाइंट जो हैं या मेरे सामीन हैं, उनमें से क्वेरीज थी कि उनके कुछ थोड़ी अमाउंट है, किसी की 5-7 लाख रुपया अमाउंट है किसी भी फाइल के अंदर। देखें मैं उन लोगों को तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो ड्यूज़ रोकें, वो फौरी जमा करवा दें, क्योंकि उनकी थोड़ी सी अमाउंट के लिए वो अपनी फ़ाइल को रिस्क पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी अब कह रही है कि हम फ़ाइन लगाएंगे, जिसके क्लियर ड्यूज़ होंगे उसको बैलेट करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो लोग जिनके थोड़ी सी अमाउंट पेंडिंग हैं, तो वो अपनी थोड़ी सी अमाउंट की वजह से एक अपना बिग पोर्शन जो अमाउंट का है वो रिस्क पे ना लगाएं, वो जमा करवाएं। ऑब्वियसली आज भी क्लियर करने हैं, कल भी क्लियर करने हैं। और ड्रीम हाइट से रिलेटेड लोगों का क्वेरी था कि क्या इसके बारे में सोसाइटी कुछ करने जा रही है। सोसाइटी बिल्कुल इसके बारे में कुछ करने जा रही है, कोई 2 साल की प्लानिंग लेके आ रही है शॉर्ट टर्म में इसको कंप्लीट करने के लिए। ऑब्वियसली 2 साल की जब प्लानिंग देंगे तो रेट इंक्रीज़ कर देंगे, जिसमें जो इनकी बुकिंग थी, जो अमाउंट फाइनलाइज थी वो चेंज हो जाएगी। उसमें एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा जो ऑलरेडी हैं, चाहे वो प्लॉट की सूरत में मिल जाए, 5 मरले का प्लॉट जिस तरह ऑफर किया जा रहा था, या वो जो है वो बेनिफिट आपको उसी में रहते हुए कोई मिल जाए। क्योंकि जहाँ पर ड्रीम हाइट्स की बिल्डिंग तैयार हो रही हैं और जितने मतलब साइजेज़ हैं 1500 स्क्वायर फीट, 1200, 1100 या 900, उसमें जो कॉस्ट आपको सोसाइटी ने अनाउंस की थी उसमें नहीं रेडी होता। आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ पे चली गई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर सोसाइटी रिलैक्सेशन देकर फिर भी कंप्लीट कर देती है तो लोग बेनिफिट में होंगे। ये डेवलपमेंट से रिलेटेड 4th फाइल 3rd फाइल से रिलेटेड आपको बयान कर बता दिया। अभी मैं सोसाइटी की मार्केट सूरत हाल बताऊँ तो जो पोजेसन वाले प्लॉट हैं उनकी प्राइसेस अच्छी तेज़ रही, मुसलसल प्राइसेस बढ़ रही हैं। रीज़न बिहाइंड उनके ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लोन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड, तो उस लोन प्रोग्राम में बैंक से लोन लेकर लोग जो हैं वो पोजेसन वाले प्लॉट ले रहे हैं, जिसमें प्राइसेस हाई पा रहा है, अच्छा खासा प्राइसेस जो है इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन अनडेवलप की प्राइसेस कहीं रुकी हुई हैं, स्टिल हैं, कहीं डाउनफॉल हैं, आगे नहीं बढ़ रही। बढ़ेंगी तभी जब लोग जो सोसाइटी कोई डेवलपमेंट करेगी, किसी ब्लॉक के अंदर अनाउंस करेगी। लोग परेशान हैं,
मैंने लोगों को बार बार ये चीज़ कही है कि आप कोशिश किया करें कि अगर आप 2016 से पहले के अलॉटीज़ हैं तो आप सोसाइटी में जाएं, जिनके अनडेवलप प्लॉट हैं वो रिक्वेस्ट करें, अगर सोसाइटी के पास कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों को एडजस्ट कर दें नई जगह पर। और क्योंकि सोसाइटी 2016 से पहले वाले लोगों को तो अकोमोडेट कर रही है, बाद वालों को जो है वो टाइम ही दे रहे हैं। चलें बाद वाले भी कोशिश करें, शायद लोगों को कोई सोल्यूशन मिल जाए। हमारी हमेशा कोशिश यही रही है कि आप लोगों को जो कोई आपके बेनिफिट के लिए इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर आप तक पहुंचा दें। कोई किसी ने मशवरा किया है तो इंशाल्लाह उसको कोशिश यही रही है कि उसको जो है ऑनेस्ट मशवरा दिया जाए। फर्दर कोई भी क्वेरीज हो आपकी गुलबर्ग से रिलेटेड, मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर हैं। आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज किया करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है ज़रूर रिप्लाई करें। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।